वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने इसकी पहली वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और जो मिक्स्ड है हमारे पास न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों मिक्स्ड उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पिछले साल 2021 में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स ए, ई, जे, पी एंड डब्ल्यू। तो बच्चे इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहली बात है कि जब भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आए आपने पहले इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इसकी फेस वैल्यू या इसकी प्लेस वैल्यू हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि ए जो आपके पास है वो फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद ई हमारे पास देखें तो ये फिफ्थ नंबर पे है। अल्फ़ाबेटिक आर्डर में अगर हम ए को 1, बी को 2, सी को इस तरह, जे हमारे पास वो 10 नंबर पे है। पी की बात करते हैं तो ये हमारे पास 16 नंबर पे है और डब्ल्यू हमारे पास 23 नंबर पे है। नेक्स्ट हमने अल्फ़ाबेट मालूम करना है। तो बच्चे आप इसे कन्वर्ट करके आसानी से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ की जो प्लेस वैल्यू हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करनी होंगी। अब देखते हैं 1, 5, 10, 16 इसमें डिफरेंस कितने का है। 1 में 4 ऐड करें तो 5, 5 में 5 ऐड करें 10, 10 में 6 ऐड करें 16, 16 में 7 ऐड करें 23। तो हमें पैटर्न यहाँ पे मिल चुका है +4 +5 +6 +7। नेक्स्ट यकीनन हमारे पास +8 होगा। 23 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आता है। अब चूँकि हम सबको अच्छे से मालूम है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब 26 में हम क्या ऐड करें, 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 31। यानी ये ओवरफ्लो सीरीज़ कहलाती है। 26 के बाद आपके पास फिर दोबारा से 27 जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो 26 को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 31 जो हमारे पास है, जो दर हकीकत 26 + 5 यानी कि 31। 26 को निगलेक्ट कर देंगे, 31 हमारे पास फिफ्थ अल्फ़ाबेट के इक्वल है, यानी कि फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा। इस तरीके से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप देखें तो बहुत सिंपल सा आपके पास है ABCD। अब ये तो हमारे पास कंफर्म है ABCDE है। यहाँ पे वो हमसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, जो न्यूमेरिक नंबर्स हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 में अगर हम इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, फिर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16। यकीनन नेक्स्ट हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 * 32। तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ABC यानी कि ABC ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट हमारे पास D होगा। अब हम इधर गौर करते हैं कि 25 है, यानी कि 25 से अगर हम बात कर लेते हैं 25 से 625 कैसे बना, तो इसे अगर हम 25 को मल्टीप्लाई 25 से करते हैं 625, फिर 625 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 25 के साथ, तो 15 625 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15,625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 390,625 अल्फ़ा बनेगा। बेटा आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा 390,625, यानी कि 15,625 को सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन उसी मेथड से करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट इसका आएगा वो 390,625 ही आएगा। तो इस पे जो हमारे पास पैटर्न यूज़ हुआ है 25 मल्टीप्लाई बस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
ये बेटा आपके पास सीरीज़ के से हट के है। इस पे हम फंडामेंटल डमास रूल लगाते हैं। जैसे कंडीशंस आपके पास गिवन होती हैं उस कंडीशंस के मुताबिक, बल्कि इसे हम एक्चुअल देखें तो बोर्ड मास रूल होता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें गिवन है कि इफ़ स्टार मींस डिवाइड, माइनस मींस मतलब ये माइनस का सिंबल है, स्टार यानी कि मल्टीप्लाई कहते हैं, प्लस मींस आपके पास यहाँ पे माइनस है, एंड डिवाइड मींस प्लस। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले बेटा ब्रैकेट की उसने वैल्यूज़ नहीं बताई, ब्रैकेट हम एज इट इज़ 3। अब देखेंगे माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 15। फिर देखेंगे डिवाइड, डिवाइड का उसने मीन्स हमें बता दिया, डिवाइड मीन्स प्लस, यहाँ पे प्लस 19 कर देंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज। आगे स्टार है हमारे पास, स्टार का यहाँ मीन्स है हमारे पास डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय पूरी ब्रैकेट का मतलब है इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक डिजिट एक आंसर आएगा, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक सिंगल नंबर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे होते हैं, +3 को इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं। नहीं बच्चे, ये +3 एक सेपरेट है, प्लस का मतलब हमारे पास है यहाँ पे -3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगा वो बहुत आसान सा रिज़ल्ट आएगा। 15 3 ज़ार 45 प्लस 19 64 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको जब हम देखेंगे 8 8 ज़ार 64 -3 तो रिज़ल्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका आंसर चार्ली बन जाएगा। हमारे पास आंसर इसका 5 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CMMEOOGQQ, आगे क्वेश्चन मार्क KUU। अब इसमें बेटा देख लें, सबसे पहले दो सीरीज़ एट अ टाइम चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C है, फिर E है। ये देखें, ये CE फर्स्ट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर के CE के बाद है G, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है हमारे पास K। अब C की वैल्यू 3 है, E हमारे पास 5 है, G 7 है, ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे 11। ठीक है, ये हमारे पास 11 आ गया। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास 3 में क्या ऐड करें। 3 में 2 ऐड करें 5, ये देखें +2 ऐड करने से 5, +2 ऐड करने से 7, नेक्स्ट +2 ऐड करने से 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11। तो ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 9 आना चाहिए था। अब 9 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है। अब देखिए ऑप्शन में 2 आई, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब है फर्स्ट जो हमारे पास सीरीज़ है इसके अलावा दूसरी सीरीज़ को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड सीरीज़ जो हमारे पास है वहाँ पे देखते हैं M, हम सिंगल लिख लेते हैं क्योंकि सारे 2 टाइम्स हैं। M O, उसके बाद Q क्वेश्चन मार्क एंड U। M की वैल्यू 13 है, O हमारे पास 15 है, Q 17 है, ये क्वेश्चन मार्क, U से मुराद हमारे पास 21 है। अब 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, 17 में 2 ऐड करेंगे 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, यानी कि यहाँ पे 19 आ जाएगा हमारे पास। 19 का मतलब हमारे पास है बच्चे Q। ठीक है, सॉरी 19 का मतलब हमारे पास है S। 19 की जो हमारे पास फेस वैल्यू है S, अब चूँकि यहाँ दो बार रिपीट हो रहे हैं तो आंसर आएगा हमारे पास, आई तो पहले फाइंड कर लिया था, IS, डबल रिपीट हो रहे हैं तो SS। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स हमारे पास ABC, ये यकीनन A है, उसके बाद B है, फिर C है, नेक्स्ट D ही होगा, एक तो कंफर्म हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी जो न्यूमेरिक सीरीज़ है 2.5, फिर 5 है, फिर 7.5 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यकीनन हमने 5 इसका डिफरेंस करते हैं तो +2.5 ऐड करने से 5 आता है, फिर बेटा +2.5 ऐड करने से 7.5, 7.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास D 10, यानी कि
बीटा। इस तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें ए मतलब ए भी रिपीट हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। पहला सब में ए आ रहा है तो फर्स्ट में ए होगा। फिर लास्ट की बात कर लेते हैं, डी लास्ट में भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज हो रहे हैं तो दरमियान वाली वैल्यूज़ यानी कि सी, जी, जे और ये क्वेश्चन मार्क। इसको अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड सीरीज़ है उसमें चेंज आ रहा है, मतलब 3 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल एक सिंगल टर्म है, यानी कि 3 सीरीज़ हमारे पास होंगी। सी की वैल्यू बेटा हमारे पास प्लेस 3 वैल्यू है सी की, जी की 7 है, जे की हमारे पास 10 है क्वेश्चन मार्क। 3 में जब हम 4 ऐड करते हैं 7, 7 में 3 ऐड करते हैं 10। अब नेक्स्ट यकीनन हमारे पास +4 था, +3, तो नेक्स्ट फिर हम कहते हैं +4 होना चाहिए। अगर 10 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। तो देखते हैं 14 की वैल्यू हमारे पास N फॉर नाइट्रोजन। बेटे इसको याद करने के बहुत से मेथड हैं, तो इसके लिए हम डिटेल कोई वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, इनका सलूशन या इसकी ट्रिक्स हैं उसके लिए सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, डिटेल लेक्चर्स। फ़िलहाल मैं पास पेपर को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये इसका आंसर बनेगा हमारे पास AND, यानी कि AND चार्ली ऑप्शन है हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे, ये भी सेम इसी तर्ज का ही है। यहाँ पे देखते हैं कि पहली सीरीज़ में A B, ये देखें बेटा ABC, नेक्स्ट हमारे पास D होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ में तो पता चल गया कि हमारे पास D आ चुका है। अब सेकंड जो सीरीज़ है न्यूमेरिक है, 3.3 है, 6.6 है, 9.9 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे ये इसमें अगर हम +3.3 कर देंगे तो ये देखें ऐड करने से 6.6, फिर +3.3 कर देंगे तो 9.9 आ जाएगा। यकीनी बात है नेक्स्ट भी 3.3 हम ऐड करेंगे। 9 + 3 12, 1 कैरी, 9 3 12 और कैरी वाला 13, तो एक डिजिट के बाद हमारे पास 13.2, तो इसका रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास D 13.2। D ये आ गया था 13.2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। अभी तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।